कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का चतुर्थ अध्याय, सती का अग्नि में प्रवेश। ओम श्री मैत्रेय उवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एतावदुक्त्वा वीरराम शङ्करः, एतावदुक्त्वा वीरराम शङ्करः, पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्, पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्। श्रुहरिद्रक्षः परिशङ्किता भवानिष्क्रामति। श्रुहरिद्रक्षः परिशङ्किता भवानिष्क्रामति, भवानिष्क्रामति। निर्विशति द्विधा सा, निर्विशति द्विधा आशा। श्रुहरिद्रक्षां प्रतिघान् दुर्मनः, श्रुहरिद्रक्षा प्रतिघात दुर्मनः। स्नेहाद्रुद्यत्य श्रुकला विवहबला। श्रुहरिद्रक्षा प्रतिघात दुर्मनः, स्नेहाद्रुद्यत्य श्रुकलातिविहबला। भवं भवान्यप्रति पुरुषं, भवं भवान्यप्रति पुरुषं रुषः प्रदक्षति, प्रदक्षति वैक्षतु जातवैपतुः। ततो विनश्वस्य सती विहायतं, शोकेन रोषेण चादुयिता हृदा। पित्रोर्गास्त्रेण विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णा आत्मनो यो अर्तुमदात्मसतां प्रियः। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देते अथवा जाने से रोकने, दोनों में ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी
बंधुओं को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण भी दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधु जनों से मिलने के इच्छा में बाधा पड़ने से भी बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों से आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर जी की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर दें। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर जी को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चलनी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तावानुगच्छन् द्रुत विक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशा। सा पार्षदयक्षा मणिमन्मदादया पुरो वृषीन्द्रास्तरसा गतव्यथा। तां सारिकां कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतांत पत्रव्यं जनस्त्रगादिभिः गीताय निर्दुन्दुभिः शंखवेणु विरुखेन्द्रोमारोप्य विटाङ्किताययो आबृह्य घोषोर्जित यज्ञवैशिषं विप्रसि जुष्टुं विबुधैषि सर्वशाः मृदावयां काञ्चन दर्भचर्म हिरण्यसृष्टभाण्डवं यजनं समाविशतो तामागतां तत्र न कश्चिन्नाद्रियद्विमानितां यज्ञकृतो भयाञ्जुनः ऋते स्वां सर्वे
जननी वाचा सादरा प्रेमाश्रुकंठ्याम परिसुजुर्मुदा। सती बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षदों और यक्षों के साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मेना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाभ और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले से लगा लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सौंदर्य संप्रश्न समर्थवार्त्या मात्रा चाम मात्रस्त्राभिषादरम्। सौंदर्य संप्रश्न समर्थवार्त्या मात्रा मात्रस्त्राभिषादरम्। दत्तां शपर्यां वरमासनं चासाना दत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। अरुद्रभागं तं वेक्ष्य, अरुद्रभागं तं वेक्ष्य चार्वरं पित्रा च देवी कृतहेलनं विभौ। अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकान्यो धक्षति रुषः। जगर्हं सामर्ष विपिन्नया, जागर्हि सामर्य विपिन्नया गिरा। सौदिशो धूमपतुश्रमस्मयम्, स्वातेषा भूतगणान् समुत्थिता निग्रहे देवी जगतो अभिसंवतः।
किंतु सती जी ने पिताजी से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनादि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आगे हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।